डिपेंड करता है, बहुत कंपनी नहीं मानती। देखो इंडेक्सिंग इन मोंगो, ठीक है। व्हाट इज इंडेक्सिंग? बेनिफिट्स मैनेजमेंट, मैनेजिंग यूनिक टेक्स्ट इंडेक्सिंग, ठीक है। व्हाट व्हेन नॉट यूज इंडेक्सिंग, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, क्वेश्चन है। तो देखो इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग इन द डेटा स्ट्रक्चर ये दैट इम्प्रूव द स्पीड ऑफ डेटा रिट्रीवल, ठीक है, ऑपरेशन ऑन अ डेटाबेस टेबल एट द कॉस्ट ऑफ एडिशनल स्पेस एंड डिक्रीज द परफॉर्मेंस ऑन डेटा मॉडिफिकेशन ऑपरेशन सच एज इंसर्ट डेटा एंड अपडेट एंड डिलीट। कहने का मतलब क्या है, इंडेक्सिंग का यूज क्यों करते हैं हम? मान लो आपको कुछ डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, सारा डेटा रीड करने लग जाएगा। मान लो आपको ये चाहिए था, जो नंबर्स मेरे पास ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मान लो आपके डेटा में से थे ही 3, वो जो कि शुरू में ही पड़े हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो पूरे 3 तो देख लिया, ठीक है, मिल गया उसको, वो पूरा डेटा और एक्सप्लोर कर रहा है अभी फालतू में। मान लो स्टार्टिंग के, मान लो 1000 रोज है, 1000 में से 1 2 3 पे ही पड़ा था वो नंबर जो आपने ढूंढना था। उसके बाद क्या हुआ, 1 2 3 पे तो मिल गया उसको, और भी देख रहा है डेटा फालतू में, जाकर टाइम वेस्ट कर रहा है, स्पीड मतलब और भी चेक कर रहा है कि और तो नहीं है, जबकि मेरे 3 में खत्म हो गए। तो उस चीज को कैसे हम ओवरकम करें, उसके लिए यहाँ पर इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सिंग, improve queries performance, ठीक है। इंडेक्सिंग स्पीड अप टू डेटा रिट्रीवेबल बाय अलाउइंग द डेटाबेस टू क्विकली फाइंड रिलेटिव रोज बेस्ड ऑन सर्च क्राइटेरिया, ठीक है। फास्टर सॉर्टिंग, सॉर्ट कर सकते हो बड़ी जल्दी। इंडेक्सिंग कैन एक्सेलरेट सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। ऑपरेशंस पर्टिकुलरली व्हेन सॉर्टिंग रिजल्ट्स based on indexing columns, ठीक है। efficient joining, indexing on join column enhance the performance on join seek operation between tables, ठीक है। जैसे एक्सप्लेन हमारे पे एक फंक्शन होता है जिसका यूज करेंगे हम। नो, आ जाता हूँ यहाँ पे वापस और खोल देते हैं मोंगो डीबी, बस ऐसे लिखते हैं मोंगोस, ठीक है। फिर उसमें मैंने क्या लिखा है, डीबी डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड प्राइस डॉट काउंट, याद है काउंट वाला क्या करता है? हम्म, ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। यूज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यूज शॉप, शॉप के अंदर ही सारा पड़ा है ना। फिर शो टेबल्स बोल सकता था, शो टेबल्स ही होता है। कलेक्शंस, ओके, कुछ तो याद है। शो कलेक्शंस, पर याद तो सही है, मैं दिखा नहीं रहा, इसमें था वो। शो डेटाबेसेस देख लेते हैं, शो डीबी, शॉप लोकल, शॉप टू में होगा आई थिंक, शॉप्स तो है ही नहीं, बना दिया ना उसने, है नहीं था सो। हाँ शॉप डाल दे, शॉप्स डाल दे मैंने, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर वो ना हो तो बना देता है वो, ठीक है, उसने वो करा, वही काम करा। मोंगो स्टार्ट करते हैं, हो गया, हाँ ठीक है, यही कहीं बीच में आ रहा है कर्सर। शो, शो नहीं, यूज शॉप्स, शॉप्स शॉप सॉरी, शॉप टू ले लेते हैं, पहले दिख जाए मुझे एक बार, बीच में कहीं पे आ रहा है, क्लियर। यूज, यूज तो नहीं, एग्जाम मोमोज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखना है यूज शॉप, शॉप, अब हुआ, ठीक है। शो कलेक्शन, ये हमारे पास 3 कलेक्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट वाला यूज करना, डीबी डॉट प्रोडक्ट, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि रिवाइज हो जाए, और कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं फटाफट कर सकता था। प्रोडक्ट डॉट फाइंड, फाइंड लगाता हूँ तो क्या होता है, सारा डेटा आ जाता है, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए था, ग्रेटर देन वाला साइन यूज करके करली ब्रेसेस देना पड़ेगा, अरे करली ब्रेसेस के अंदर यार, मैं देता हूँ यहाँ पे सॉरी, $GT, ठीक है, कॉलन जिसका 200 है, ठीक है, ग्रेटर देन 200, और बताना भी पड़ेगा ना। प्राइस लिखेंगे पहले, फिर आएगा कॉलम,
यार ऐसे लिखना पड़ेगा। PRICE प्राइस ओ ओ। ठीक है, और एंटर करेंगे, एरर आ गया। कॉलन कहाँ पे? ओके, पीछे वाला नहीं आता इसमें। प्राइस कॉलन डॉलर GT, फिर अभी एक और ब्रैकेट आएगी। सिंटेक्स याद रखना बस, GT कॉलन 200। ठीक है, काउंट लगा देता हूँ। ठीक है, इतने हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक्सप्लेन यूज करूंगा मैं। एक्सप्लेन यूज करो। एक्सप्लेन। ठीक है, तो एक्सप्लेन जैसे दबाया ना, मुझे पूरा डिटेल आ गई। ठीक है, इसमें हमारा डिटेल बता रहा है कि क्या आपने क्वेरी लगाई है। ठीक है, हैश क्वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ उसमें मैं। जैसे कि फिल्टर क्या यूज करा आपने। ठीक है, डायरेक्शन क्या था, फॉरवर्ड था, बैकवर्ड नहीं था, पीछे की तरफ नहीं जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। कमांड क्या यूज करिए, ये सब बताया उसने। DB किसके ऊपर लगाया है, शॉप के अंदर डेटाबेस है। और फिल्टर लगाया आपने ये। ठीक है, और शॉप, ये शॉप डॉट प्रोडक्ट आपने लगाया। ठीक है, इसने एक्सप्लेन ने आपको चीजें बताई इसके अंदर बहुत सारी। और कुछ बताया यहाँ पे, फिल्टर बताया बस। ठीक है, ये बता दिया किस पे लगा रहे हो, फाइंड क्या है ना, प्रोडक्ट्स पे फाइंड कर रहे हो आप। ठीक है, एक्सप्लेन हो गया। अब इसके अंदर एक और चीज होती है, एक्सप्लेनेशन और एग्जीक्यूशन स्टेट। ठीक है, स्टैट बोल दो, स्टैट। तो अगर मैं नॉर्मल लिख रहा था तो ये वैल्यू आ रही थी। अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ एग्जीक्यूशन EXE, एस कैपिटल रहेगा, स्टैट्स। ठीक है, जब मैंने इसको क्लिक करा तो आप कहोगे यार सेम तो चीज आई है ना। पर नहीं, इसके अंदर एक अलग सी चीज है, ये नहीं, ये चीज ऐड करिएगा। ठीक है, इसमें आपको बता रहा है एग्जीक्यूशन स्टेट सक्सेसफुली, कितने उसने रिटर्न करे, इतने करे। ठीक है, और कितना टाइम लिया, इतना टाइम लिया। क्योंकि ग्रेटर देन ढूंढने लगा वो, तो पूरे कितने टोटल डॉक्यूमेंट्स थे, इतने डॉक्यूमेंट्स थे, इस सबको एक्सप्लोर करता गया, तब जाके उसको इतना डेटा मिला। ठीक है, तो बाकी तो फिल्टर वगैरह बता दिए इसने, यहाँ पर इतने इतने फिल्टर्स लगे। ये तो चलो 200 था तब। मैं अगर बोलता कि भाई, ओके, एडिशन देते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन बोल सकता था ना। लेस देन के लिए LT, लेस देन 12। ठीक है, 12 दिया। तो देखो, रिटर्न जो लेस देन 12 है ना नंबर्स, वो कितने हैं मेरे पास, प्राइस के अंदर 126 थे। ठीक है, कितना एग्जीक्यूशन टाइम दिया उसने, 9 का। ठीक है, कितने डॉक्यूमेंट्स में गया, इतने डॉक्यूमेंट्स को उसने एक्सप्लोर करा। ठीक है, बेफालतू में। जबकि 126 थे, सारों पे गया एक एक करके, और उसने टाइम इतना खराब करा हमारा। ठीक है, इस टाइम बचाने के लिए हमने यूज करना है यहाँ पर। जैसे मान लो नेम ही सर्च कर रहा हो एयर फ्रायर, ठीक है, तो उसका भी आ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फाइंड जैसे करा था वैसे ही यहाँ पर आ गया। समझ आया? स्टेट, एग्जीक्यूट स्टेट लगाने से क्या हुआ, वो मतलब ये आपको और एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज के बारे में कि इतना टाइम लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, ऐसी नेम भी सर्च कर सकता हूँ एयर फ्रायर, तो उसकी बता देगा आपको लाके। जैसे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर होगा प्रोडक्ट में, कितने गया, ये रहा। जैसे ये है ना, वैसे ही मान लो किचन ब्लेंडर या एयर फ्राई कर लेते हैं, वो मैंने देखा हुआ है। तो कहाँ गए, सही स्पेलिंग देनी पड़ेगी, एयर फ्राई। ठीक है, आई थिंक यही है। नो रिटर्न, जीरो टाइम लगाया उसने। ओके, F कैपिटल है इसमें।
क्या था भाई? और सब बंद हो गए। हाँ। डीबी कोई नहीं। यूज क्या था? शॉप। ठीक है, उसके अंदर यहाँ तो गया एफ कैपिटल। ठीक है, देखो तीन थे एयर फ्रायर में, और कितना इतना टाइम लगाया, और देखो कितने ज्यादा उसने डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। समझ आया टाइम कितना लग रहा है इस वजह से। ठीक है, तो उस मैनेजिंग इंडेक्स को कैसे मैनेज करना है, जैसे गेट इंडेक्स करके उतना हमारे प्रोडक्ट गेट इंडेक्स करोगे। तो जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट गेट इंडेक्स, जैसे फाइंड था ना वैसे यहाँ पर इंडेक्स में। और हमें एरर आ गया, रीजन इंडेक्सेस है। इस आई शूट है। कैपिटल आई। एक मिनट रुको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। गेट इंडेक्स क्या करा इसने, जब मैंने गेट इंडेक्स देखा तो मेरे को कुछ ये चीजें मिली, ठीक है, की मिली, आईडी आईडी ये सारी चीजें मिली। ये इंडेक्सेस हो गया, ठीक है, इसके इंडेक्स किसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो लिखता मैं यहाँ पर क्रिएट इंडेक्स, तो ये क्या करता है, एक आपका खुद का इंडेक्स बना के दे देता। मतलब एक नया ही किसने क्या करा, कॉलम क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखना है एक मिनट ना, क्रिएट इंडेक्स, आई कैपिटल था पहले भी। ठीक है, मान लो मैं कहा क्रिएट कर दो इंडेक्स। ठीक है, मतलब एक नया कॉलम बना के देगा आपको इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स के थ्रू मैं इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो नेम दिया, कॉलम वन दे दिया, वन का मतलब टू है। ठीक है, उसने एक मेरे को इंडेक्स बना के दिखा दिया। अब मैं अगर लिखूं गेट इंडेक्स, देखो ये मेरा खुद का ही कौन सा ये नेम आ गया, ये कॉलम का नाम आ गया, जो मर्जी दे सकते थे, नेम दे दिया। हाँ,
ठीक है, एक नहीं, इंडेक्स नंबर हो गया 1। ठीक है, अब आगे मैं क्या कर सकता, अब क्वेरी को यूज करूंगा ना, एक्सप्लेन एग्जीक्यूट डॉट फाइंड कह रहा हूँ मैं, मतलब फाइंड भी लगा रहा हूँ और एग्जीक्यूट भी लगा रहा हूँ, इससे क्या होगा, मुझे मिल भी जाएगा और क्या, हाँ सब कुछ बता देगा कि कितना टाइम लगा, क्या लगा। तो मान लो मैंने क्या करा, एक इंडेक्स बनाया, उसके थ्रू ये काम करने की ट्राई करी। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्लेन, देन कॉलन ई एक्स ई एग्जीक्यूशन एस कैपिटल स्टेट्स। ठीक है, फिर डॉट फाइंड लगा देता हूँ यहाँ पर ही मैं, फाइंड वाला तो नॉर्मल जो हमारा कर रही था, तो क्या ढूंढना था मुझे, कल बेसिस में नेम एयर फ्रायर। ठीक है, तो एयर, ठीक है, फ्रायर, देखो रन करा, 3 आए। ठीक है, और इसने टाइम ज्यादा लिया है, बट डॉक्यूमेंट देखो कितने सर्च करे इसमें, सिर्फ 3। क्यों करे, इसने इंडेक्सिंग कर देता है ये। इंडेक्सिंग में क्या करा, सॉर्ट कर रहा बिहाइंड द सीन, मतलब ए वाले कर दिए होंगे उसने स्टार्टिंग में ही, उसको एयर फ्रायर एक साथ में मिल गए होंगे, उसने क्या करा, 3 डॉक्स पे काम कर पाया, सॉर्ट कर दिया बिहाइंड द सीन उसने। तो सिर्फ 10,000 थे, 10,000 को देखा ही नहीं उसने, उसने 3 देखा बस। इतना टाइम, ये शायद गलत बता रहे क्या है, पर इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 0 सेकंड लगेंगे ऑलमोस्ट, दोबारा करके देख लेते हैं एक बार। ये लो, ठीक है, 3 रिटर्न करे उसने वैल्यू, उस 3 में भी क्या है, टोटल एक्सप्लेन और जितने डॉक्स पे गया वो 3 पे ही गया, तो उसको बता दिया, फैच कर रहा है डेटा इसलिए यूज हो रहा है। इसका यूज हम कर सकते हैं, काम इंडेक्स दिया आपने, नेम खुद का बना लोगे तो उसके बेस पे काम करता है। ठीक है, और ये काम कब फायदा होता है, जब हम कुछ सर्च कर रहा होता कोई बंदा ना, तब फायदेमंद होता है ये। ठीक है, तो ये आपको ऐसा दे दिया, रिटर्न कर दिया, सिंपल। आगे आ जाते हैं। ठीक है, डिलीट करना है उसके बाद, मान लो काम खत्म, तो ड्रॉप इंडेक्स नेम दोगे, ड्रॉप कर देगा वो। जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा मैं, इससे पहले वाली क्वेरी थी हमारे पास, db डॉट प्रोडक्ट डॉट ड्रॉप इंडेक्स, करली बेसिस में नेम दे देंगे, कॉलन बन दूंगा। ठीक है, तो ये इसको ड्रॉप कर दिया इसने। अब मैं दोबारा करूंगा तो मेरे को लगेगा टाइम, सॉर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू नेम। ठीक है, नेम वाला कॉलम था ना जिसको करना, उसको सॉर्ट कर दिया उसने। हाँ, जो कॉलम दोगे उसको सॉर्ट कर देगा ना। अब एक बार सॉर्ट हो गया, तो क्या हो सकता है, उसको पता है कि स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ए ढूंढ रहा हूँ तो मैं क्यों जाऊँ नीचे इधर उधर। ठीक है, उसी लेटर के अकॉर्डिंग ढूंढना स्टार्ट कर देगा। ट्रू, कि 1 से चला देना उसको, ट्रू कर लो। ठीक है, डीबी डॉट यूजर क्रिएट ईमेल का बना सकते हो, यूनिक ट्रू रख दोगे ईमेल के साथ, इससे क्या होगा, आपके डेटा में यूनिक ईमेल्स रहने वाली हैं। हाँ, क्रिएट इंडेक्स ईमेल करके, जैसे हमने ऊपर बनाया था वैसे यहाँ पर बना लेंगे। अब सारी यूनिक आ जाएंगी उसके अंदर, बाकी सारी कॉपीज हट जाएंगी। ठीक है, एग्रीगेशन इन मोंगोडीबी, एग्रीगेशन हमने उसमें भी करा हुआ है, नहीं, सम, ऐड, मिन, मैक्स, ग्रेटर देन, ये सारे एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एग्रीगेशन डेफिनेशन, एग्रीगेशन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मेटिंग या ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड कंबाइनिंग देम टू प्रोड्यूस कंप्यूटेड रिजल्ट, कंप्यूटर मतलब कैलकुलेटेड रिजल्ट्स। पाइपलाइन स्टेज होता है एक, एग्रीगेशन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पाइपलाइन स्टेजेस ईच परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन इनपुट डेटा। ठीक है, जैसे बेनिफिट्स क्या रहेंगे इसके, एग्रीगेशन डेटा के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस आर पॉसिबल। मतलब आपको ना क्या होता है, मोंगोडीबी में भी क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी काम देंगे ना आपको, डेटा दे देंगे मोंगोडीबी में लोड करा, उसके बाद आपको बोल देगा ये क्वेश्चन है कि भाई टॉप 5 सिटी ढूंढ के दो, टॉप 5 सेल्स देखो किस कंपनी में कौन से प्रोडक्ट की हुई है। ठीक है, वो सारी चीजें आगे एक बार निकाल ली आपने क्वेरी लिख के। अब उसका यूज कहाँ करोगे आप, डिस्प्ले करने के लिए जो भी आप बनाओगे प्रोग्राम। ठीक है, वहां पर अकॉर्डिंग टू मोंगोडीबी हम सेट करके हम वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे काम भी होते हैं। इफिशियंसी प्रोसेसिंग, एग्रीगेशन हैंडल लार्ज डेटा इफिशिएंसीज। ठीक है, एग्रीगेशन जो होता है लार्ज डेटा सेट पे बहुत बढ़िया काम करता है। मान लो 10 करोड़ रोज को आपने कैलकुलेट करना है 1 मिनट में, तो वो कर देगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जैसे कि एग्रीगेशन के लिए लिखते हैं एग्रीगेशन, जैसे कि ये एक है हमारे पास क्या मैच आ गया, प्राइस जीटी 12,000। ठीक है,
मैं कह रहा हूँ जहाँ पे प्राइस क्या हो, ग्रेटर देन 1200 हो, वो वाला मेरे को रिटर्न कर दो, ठीक है। ग्रुप स्टेटमेंट भी बताता हूँ अभी मैं, पहले ये देख लो। डीबी डॉट प्रोडक्ट्स, फिर क्या था, एग्रीगेशन, सही है ना, एग्रीगेट, एग्रीगेट। फिर क्या था, इसके अंदर हमको एक ब्रैकेट दी, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। एक हम क्या भेज रहे हैं यहाँ से, एरे, एरे के अंदर हमने क्या भेजा, मैच। ऐसे ही मैं कॉमा लगा के और एरेज भेज सकता हूँ, जरूरी नहीं है मैं एक भेजूंगा, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन, वैसे ही बहुत सारे हैं, तो उसमें से एक ही आ गया मैच, जो हमने पहले भी कर रखा है शायद। मैच ग्रेटर देन भी है, ठीक है। मैच आ गया, कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं यहाँ पे, जीटी लिख दूंगा यहाँ पे, सॉरी, जीटी ग्रेटर देन कॉलन, कितने से लगाना है। अब इसके अंदर प्राइस बताना पड़ेगा किस पे लगा रहा हूँ मैं, नहीं, पहले कॉलम बताएंगे ना, प्राइस वाले कॉलम पे परसेंटेज जीटी कॉलन 200, ये भी करली बेसिस में लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसका ग्रेटर देन मैच करना है। तो एंटर करेंगे, सिंटेक्स का एरर आ गया हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें इसको करली ब्रेसेस में लेना था इसको भी। और एक और रहता है, एक और लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे को डेटा उसने दे दिया, जो ग्रेटर देन 200 है प्राइस, जो जहां जहां पे मैच कर रहा था वो वाला वैल्यू ले आया ना यहाँ पे। फाइंड भी वही करके देता ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे काउंट लगाओगे तो काउंट भी कर देगा ये भी, उसको क्या करें, काउंट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, इसके लिए नहीं है काउंट बना हुआ। तो बेसिकली इसने क्या करा, मैच करा प्राइस जहां पे ग्रेटर देन दिस, ठीक है, ऐसे ये क्वेरी को बोल रहे हैं। फाइंड ये, हाँ ऐसे मान लो, पर इसमें फायदा क्या है, आप ना ऐसे कॉमा कॉमा देके और भी क्वेरीज को लिख सकते थे, बहुत सारी क्वेरीज बन सकती है ऐसी, ठीक है। आगे आते हैं हम, इसके ऊपर द ग्रुप स्टेटमेंट, ठीक है। ग्रुप के लिए मैं इसको बंद करके ग्रुप वाले पे ही स्टार्ट कर देता हूँ। देखो अब इसको ध्यान से देखना। देखो ग्रुप्स क्या है, स्टार ग्रुप, अब ये सारे क्या है, एग्रीगेशन के ही फंक्शन है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या एग्रीगेट इन मोंगोडीबी में, तो आपको समझ आ जाएगा। एग्रीगेट इन मोंगोडीबी, एग्रीगेट, मोंगोज बोल लो बेशक, मोंगो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी है इनका बहुत बड़ा, जैसे ये मैच यूज कर रखा है, देखो ऐसे एक दो, ऐसे मैं कंटिन्यूसली कर सकता था, जैसे मैंने अभी एक ही करा था ना, वैसे मैं और अलग लगा सकता था। क्वेश्चन क्या है, फिल्टर पिज्जा ऑर्डर डॉक्यूमेंट बाय पिज्जा साइज, ठीक है। ऐसे हम चीजों को करके दे दो, जो मीडियम है उनका साइज निकाल के दे दो, होगा ना मीडियम लार्ज जैसे ही लिखते हैं डेटा के अंदर, तो ऐसा कोई डेटा होगा तब हम यूज कर सकते हो आप इसका। और इसका डेटा भी आई थिंक इन्होंने दे रखा है, नहीं दे रखा है, इन्होंने दे रखा होगा तो यूज कर सकते हो इसका भी, नहीं दिया, सीखने के लिए। एक दूसरा क्या बोल रहा है कि भाई ये भी कंडीशन होनी चाहिए, एक ये भी है, ग्रुप रिमेनिंग डॉक्यूमेंट बाय, इन सबका ग्रुप भी कर दो, ठीक है। अभी बताता हूँ ग्रुपिंग कैसे करोगे, ग्रुपिंग वाला ग्रुप यूज करोगे। याद है हम, मान लो मीडियम मीडियम नाम के पिज्जा थे, एम एम लिखा हुआ, एम है, एस है, एम है, एस है, और कौन सा होता है, लार्ज होता है, फिर एम हो गया, फिर एस हो गया, ठीक है। अब मैं ग्रुप कर रहा हूँ, तो मैं मीडियम मीडियम मीडियम, तो M3 बोल दूंगा, ये ग्रुप हो गया। फिर इसको उठाऊंगा, एक दो तीन, S3 हो जाएगा, लार्ज कितने हैं, एक है, ये ग्रुपिंग होगी, ठीक है। इसमें मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ग्रुप आईडी देनी पड़ेगी यहाँ पे, किस पे लगा रहा है, नेम पे, जो नेम हमारे मैच करेंगे, टोटल क्वांटिटी सम ऑफ क्वांटिटी, ऐसे लगा रहा हूँ मैं, बताता हूँ अभी। तो ये ग्रुप का इसलिए यूज होता है, मैच हो गया, अंदर ग्रुप्स लगा दिए मैंने, ठीक है। जैसे मैच का जो मैच मिलेगा, ग्रुप कर दे रहा हूँ, जितने मीडियम्स हैं उनको ग्रुपिंग कर दो, ठीक है, क्वांटिटी के साथ। ऐसा तो होगा नहीं, मीडियम में एक दो तो थोड़ी ना मंगाए होंगे, किसी ने पांच मंगाए होंगे, किसी ने छह मंगाए होंगे, ठीक है, तो वो क्वांटिटी ग्रुप हो जाएगी, ठीक है। और तो इन्होंने आई थिंक यहाँ पर दिया नहीं है ग्राफ, हाँ,
बहुत सारे हैं वैसे तो यहाँ पे। मैच हो गया, ग्रुप हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला ग्रुप देख लो। Group state in MongoDB aggregation framework is used to group document by specified identifiers या फिर perform operation on grouped data। ठीक है, आपको क्या करना है, करली ब्रेसेस ग्रुप, करली ब्रेसेस आईडी दे सकते हो, एक्सप्रेशन आ जाएगा। अक्युमुलेशन बताता हूँ भी क्या होता है, एक्सप्रेशन। ठीक है, फील्ड बताओगे कौन कौन सी फील्ड में लगाना है, कौन से कॉलम में लगाना बेसिकली। तो जो आईडी वाला है वो क्या है, द एक्सप्रेशन टू अ ग्रुप बाय ए अ वैल्यू ऑफ नल ग्रुप ऑल द डॉक्यूमेंट टुगेदर। ठीक है, इसके बाद आ गया द नेम ऑफ द फील्ड टू बी इंक्लूड इन द आउटपुट डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपका क्या होगा, नेम क्या होगा आउटपुट डॉक्यूमेंट में वो होगा। एग्रीगेशन ऑपरेशन ऑन अप्लाई। ठीक है, एग्रीगेशन आप फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। कॉमन अक्यूमुलेशंस, अक्यूमुलेटर्स कौन सा होता है, सम होता है, एवरेज, मिन, मैक्स, फिल्टर, लास्ट, पुश, नाम से थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। ठीक है, अभी लगा के भी देख लेते हैं, जो भी कैलकुलेट करते हैं ये है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक डेटा है। अब इस डेटा को मैं एक काम करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ जिससे इंपोर्ट भी याद आ जाएगा। अभी पहले किया हो ना इंपोर्ट। मान लो कि आपको क्लाइंट ने आपको एक फाइल दे दी, ठीक है, तो वो पहले तो जावास्क्रिप्ट में रखनी पड़ेगी, कोई जेएस बना के, जेएसएन फाइल बना के बना लेते हैं। यहाँ के फिर क्या नाम रखेंगे, टेस्ट डेटा, ये तो नहीं यहाँ पे, टेस्ट सेट ले लेते हैं डॉट जेसन। ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट फाइल है तभी तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ये डेटा आ गया, इसको लोड कैसे करूँ मैं, कॉमा कॉमा देना पड़ेगा पहले तो। ऐसे होगा, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब कॉमा दे सकते हैं हम। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अब इसको लोड कैसे करते हैं, याद हो अगर। इम्पोर्ट तो सही, ध्यान नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे अब, खोलेंगे ऑनलाइन। किधर गया वो, इम्पोर्ट जेसन फाइल इन मोंगोडीबी। ठीक है, कोई भी पहली वेबसाइट उठा लो, उससे ही पता लग जाएगा वैसे तो। कोई कमांड तो होगी कहीं ना कहीं। सूडो ये तो उसके लिए यूज होता है, लिनक्स के लिए। नहीं, नहीं, इसमें भी नहीं है। इंपोर्ट मोंगो इंपोर्ट डीबी, डेटाबेस का नाम, कलेक्शन, कलेक्शन बनाओगे उसके अंदर आप इसको डाल दो, फाइल का नाम, और वो डाल पुट कर देंगे। ठीक है, टर्मिनल खोल लिया ये वाला, इधर लिख देते हैं मोंगो, फिर क्या था, इंपोर्ट, फिर हाइफन हाइफन डीबी, डेटाबेस के लिए डेटाबेस का नाम दे देते हैं टेस्ट डीबी। ठीक है, फिर हाइफन हाइफन कलेक्शन, कलेक्शन का नाम क्या दे देते हैं, टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट कलेक्शन। ठीक है, इसके अंदर बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, अगर आप हो उसी डेटा में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पाथ इतना देने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, उससे हो जाएगा। टेस्ट क्या था डेटा, फाइल का नाम टेस्ट सेट ना, सेट डॉट जेसन। अभी एक और चीज देख लेते हैं, कुछ दिक्कत ना आ जाए। कलेक्शन, कलेक्शन का नाम आ गया, हाइफन हाइफन फाइल, फाइल का नाम आ गया, और एरे दोगे तो उसका काम कर देगा, नहीं तो नहीं देगा, देख लेते हैं। एरे में ही जा रहा है ना डेटा तो। ठीक है, इससे पहले हाइफन हाइफन फाइल, एक बार एंटर करके देखते हैं, अगर चलता है तो बढ़िया, नहीं चलेगा तो भी ठीक है। जीरो डॉक्यूमेंट आया मतलब फेल हो गया। तो क्या लिखा है, तीन थे ना, एक मिनट, कोटेशन में, अच्छा अच्छा, देख लेते हैं, नहीं आ रहा। ठीक है, उसके साथ में हमें क्या देना पड़ेगा, हाइफन हाइफन, हाँ लिखते नहीं थे वैसे तो, देख लेते हैं, जेसन हाइफन एरे, जेसन एरे। हाँ ये बात भी है, फाइल नेम तो लिखते नहीं थे, पहले पाथ दे देते थे, वैसे तो पूरा में पाथ देता था, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ उनके अकॉर्डिंग हो जाए तो बढ़िया है। इम्पोर्टेड सक्सेसफुली जीरो डॉक्यूमेंट,
जीरो यू है, इंपोर्ट फील्ड। ठीक है। उसके बाद हाइफन हाइफन जेसन एरे चेक अब आ गया। ठीक है, एरे में इसलिए रीजन ये था, फाइल लिखो ना लिखो चल रहा अपना काम। वो कमांड दे रखी है ना ऑनलाइन, इसलिए मैं नहीं देख रहा था। ठीक है, अब हम मोंगोज आ गया। अब उसके बाद यूज करेंगे, किसको बनाया था, टेस्ट डीबी। ठीक है, अब इसके अंदर कलेक्शन है तो उसको यूज कर लेंगे हम, टेस्ट कलेक्शन। ठीक है, तो अब मैं लगा रहा हूँ डीबी डॉट टेस्ट कलेक्शन एग्रीगेट फंक्शन लगाऊंगा डेटा के ऊपर। पहले देख लेते हैं क्या क्या डेटा है हमारे पास। डीबी डॉट टेस्ट कलेक्शन डॉट फाइंड, तीन डेटा आ गया। ठीक है, एक ये रहा, इसमें आइटम है हमारे पास, ये क्वांटिटी है 5, प्राइस है इतना। उसके बाद आइटम है इतना, क्वांटिटी है इतनी, प्राइस है इतना। आइटम है इतना, प्राइस है इतना, क्वांटिटी है और प्राइस इतना। ठीक है, ओके। तो पहला एग्रीगेशन फंक्शन बनाया, ग्रुप बनाया, आईडी दी मैंने आइटम, मतलब आइटम पे लगाना है इस चीज को। ठीक है, यूनिक किस लिए ग्रुप करता है, यूनिक कर देगा ग्रुप, मतलब एप्पल एप्पल को एक साथ कर देगा, बनाना को अलग कर देगा। ठीक है, दो बनने वाले हैं यहाँ पे। तो एग्रीगेशन में मैंने डीबी जो भी है आपका एग्रीगेट आ गया। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब एरे। एरे के अंदर हमने पास करना है एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ग्रुप लगाया, कॉलम। ठीक है, ऐसे मैं ग्रुप लगा लगा के और भी चीजें डाल सकता हूँ मल्टीपल, उसमें से आईडी दिया, हैश, सॉरी डॉलर आइटम्स। ठीक है, टोटल क्वांटिटी दे दी कॉलम देके, करली ब्रेसेस के अंदर सम। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ टोटल क्वांटिटी जो है हमारे पास, एक वेरिएबल, मतलब एक तरह का वो बनाया वेरिएबल खुद से, उसके अंदर बोल रहा हूँ सम कर दो किसका, क्वांटिटी का। टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी ना कि भाई इसकी टोटल काउंट कर दो, मतलब एप्पल कितना, 5, 15, 20। तो एक एप्पल उसके साथ में आ जाएगा 20, और एवरेज भी आ जाएगा, एवरेज प्राइस जो भी आपका एवरेज प्राइस है ये रहा। ठीक है, इसका एवरेज निकाल देगा ये फंक्शन। ये कहाँ से है बताया था अभी, एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पे डाल रहे हैं। वो था ना पहले ऊपर वाला, एक्यूमुलेशन और कॉलम एक्सप्रेशन। तो वही चीज मैंने यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन है, ये उसका एक्सप्रेशन हो गया, क्या करवाना है आपको। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस इधर डीबी। अब मैं उसके बाद मैं करूंगा नहीं, मैं आपको आउटपुट आउटपुट बता दूंगा, उससे आपको खुद को करके लगाना है तभी आपको आएगा। ठीक है, तो डीबी, उसके बाद क्या लिखना है हमको, अपने टेस्ट डीबी का उसका नाम, फाइंड आ गया, फाइंड हटा देते हैं। उसके बाद आएगा एग्रीगेट, एग्रीगेट देन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम देंगे पहले तो करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के अंदर, sorry, अंदर डॉलर साइन और ग्रुप। ठीक है, फिर उसके अंदर कॉलन, फिर करली ब्रेसेस आ जाएगा यहाँ पे, और करली ब्रेसेस के अंदर हम लगाएंगे एक्यूमुलेशंस। ठीक है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ आईडी पे, आईडी क्या रहेगी जिसके बेस पे हमने करना है इसको ग्रुप। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आइटम पे करूँ ग्रुपिंग, कि आइटम में एप्पल बनाना है तो मेल फीमेल के जेंडर होता तो हम उसको लगाते हैं जेंडर। ठीक है, आईडी दे दी आइटम की, तो उसके अंदर दे देते हैं कोटेशंस और डॉलर साइन और आइटम्स, आइटम ही आइटम्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, कॉमा देके टोटल क्वांटिटी, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैं लिखूंगा तो दिक्कत हो सकती है, चला ही नहीं। ये चलो, क्या कह रहे हैं, ऑर्डर आ गया, सॉरी, ऑर्डर की जगह कलेक्शन लिखना है, टेस्ट कलेक्शन। मैं इसको चेंज कर लेना, क्या टेस्ट कलेक्शन। जो क्या पहले डेटा उस पर भी लगा के देख लेना, ये छोटा डेटा इससे जल्दी समझ आ जाएगा। देखो, एप्पल दो थे ना, उसने ग्रुप कर दिया, उसको बता दे टोटल कितना है, एवरेज कितना है। ठीक है, उसी तरह से आईडी बनाना थी, एक ही था ना, उसका और एवरेज कितना ही आ गया, क्योंकि ये आउटपुट है इसका जो आना चाहिए। इफ यू वांट टू इंक्लूड मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, और कॉम्प्लेक्स बनाने या कैलकुलेशन, यू कैन नेस्टेड फील्ड्स, नेस्टेड बना सकते हो एंड यूज एडिशनली स्टेज। जैसे कि यहाँ पे देखो आईडी दिया, टोटल रेवेन्यू, सम ऑफ, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके और दो फील्ड्स को ऐड कर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
स्क्वायर ब्रैकेट में रहती है ना, मतलब जो डेटा आपके पास ये है ना, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसको यूज करके, मल्टीप्लाई वाले फंक्शन। तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई बना के दे देगा। इसमें से ऑर्डर में तो चेंज करना पड़ेगा, कर लेना। तो आउटपुट करने से क्या होगा, बनाना आएगा, एप्पल आएगा, उसको मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू इतना आ गया, बनाना आएगा कितना था, इतना आ गया। ठीक है, ऐसे ही समझ पाते हैं। ग्रुप बाय मल्टीपल फील्ड्स, यू कैन ग्रुप बाय मल्टीपल फील्ड्स बाय स्पेसिफाइंग द डॉक्यूमेंट इन आईडी फील्ड्स। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, आईडी आइटम और प्राइस के बेस पे करके दो, ठीक है, आइटम और प्राइस, मैं बोल रहा हूँ टोटल क्वांटिटी दे दो, सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, दिस विल प्रोड्यूस ग्रुप बेस्ड ऑन बोथ आइटम और प्राइस के लिए हम दोनों के लिए एक बना के दे देंगे, ग्रुपिंग कर देगा। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी बना देगा साथ में, करके देखना देखो सबको, बहुत इजी है। ठीक है, और ग्रुपिंग विद कंडीशंस, अब कंडीशन क्या होती है, इफ एल्स होता है, उसके साथ हो गया। यू कैन यूज ग्रुप इन कॉम्बिनेशन विद अदर स्टेज, लाइक मैच के साथ यूज कर सकते हो, फिल्टर डेटा बिफोर ग्रुपिंग। ठीक है, तो जैसे देखो मैच आप पहले लिखोगे, मैंने बोला जहां पे प्राइस ग्रेटर देन 5 है उन्हीं के ऊपर करना है पहले तो परफॉर्म। ठीक है, उसके बाद ग्रुप लगा दिया, आइटम आईडी क्वांटिटी सम ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। सॉर्ट में सिंगल ही डॉलर होगा सॉर्ट का। सॉर्ट क्या करता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, सिंपल बता देता हूँ। वन का मतलब असेंडिंग में, -1 लिखोगे तो डिसेंडिंग में कर देगा। ठीक है, सॉर्ट लिखोगे, फील्ड का नाम दोगे, किस पे करनी है वो बताना है बस। जैसे कि दिस विल सॉर्ट बाय द वन और दिस। ठीक है, असेंडिंग, तो ये आपके पास डेटा था पहले से। टू सॉर्ट द ऑर्डर बाय आइटम असेंडिंग ऑर्डर एंड बाय क्वांटिटी डिक्रीज द ऑर्डर। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, असेंडिंग आइटम असेंडिंग ऑर्डर में हो, और जो क्वांटिटी है इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ जाए। तो मैंने लगाया डीबी डॉट, जो भी आपका डेटाबेस का नाम, कलेक्शन एग्रीगेट सॉर्ट आइटम वन क्वांटिटी -1। तो ये क्या करेगा, आइटम को असेंडिंग मतलब अल्फाबेटिकली ABC आ जाएगा, और इसमें क्वांटिटी है तो ये उल्टा चल पड़ेगा, नंबर्स लेस देन ग्रेटर देन से नीचे आएगा। ठीक है, जैसे कि आउटपुट क्या आएगा इसका, एप्पल एप्पल, फिर बनाना, ग्रुप नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं सिर्फ सॉर्ट कर रहा हूँ। क्वांटिटी दे दी, ये आ गई, फिर क्वांटिटी के बेस पे करें प्राइस की क्वांटिटी, 15 5 10। ठीक है, और ये 10 क्यों आया लास्ट में, क्योंकि पहले इन दोनों को देखा ना असेंडिंग, क्योंकि ये भी तो एक के साथ आएंगे सारे। ठीक है, कंबाइन सॉर्ट विद अदर स्टेजेस, देखो सॉर्ट के साथ और भी ऑफ्टन यूज कंजक्शन विद अदर स्टेजेस, लाइक ग्रुप कर सकते हो, मैच कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज द प्रेजेंट डेटा इनटू स्पेसिफिक ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आफ्टर ग्रुपिंग ऑर्डर बाय आइटम, ग्रुप कर लो आइटम। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी, यू कैन सॉर्ट द रिजल्ट बाय टोटल क्वांटिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर्स। जैसे यहाँ पर अपने ग्रुपिंग करी, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज, तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक का क्या हो रहा होगा, जैसे दो एप्पल से, दो वाले एप्पल उनका टोटल आ गया होगा, और बनाना का आ गया होगा। फिर मैंने क्या लगाया, यहाँ पे सॉर्ट कर दिया टोटल क्वांटिटी, जितनी भी टोटल क्वांटिटी उसको सॉर्ट कर दो -1 में। तो जो मान लो रैंडम आया होगा पहले तो, कि एप्पल वाले पहले आ गए, फिर बनाना आ गया, या मान लो कोई भी सी भी हो सकता था। ठीक है, चेरी भी हो सकता था, क्या पता 500। फिर नीचे एप्पल लगा लो 20, उसके बाद आ गया वो कोई भी रैंडम। ठीक है, उसको मैंने सॉर्ट कर दिया किससे, टोटल क्वांटिटी, तो वो क्या होगा, सबसे बड़ा सबसे ऊपर, फिर नीचे 1 लिखता तो असेंडिंग में, जैसे कि ये देखो सबसे बड़ा, फिर उसका छोटा। ग्रुपिंग भी कर दी उसने। ठीक है, दो थे तो ग्रुपिंग कर दी उसने, क्योंकि ग्रुप लगाया ना पहले आपने, फिर उसके ऊपर सॉर्ट लगाया ग्रुप करने के बाद। तो आपके पास और डेटा होगा तो उस मतलब छोटे डेटा पे समझ के फिर बड़े डेटा पे हाथ मारना, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, सॉर्ट बाय नेस्टेड फील्ड्स, नेस्टेड फील्ड हो तब क्या करेंगे, मतलब डिटेल नाम का है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना इसको, एरे किसको बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स को, करली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट होती है। तो डिटेल के अंदर ये चीज पड़ी है, मैं मान लो इसके अंदर लगाना चाहता हूँ नेस्टेड, क्वांटिटी या प्राइस के ऊपर। ठीक है, वैसे ही मेरे पास सारे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यू कैन सॉर्ट बाय डिटेल डॉट क्वांटिटी, डॉट लिखेंगे अब हम। मान लो क्वांटिटी चाहिए, डिटेल डॉट क्वांटिटी, अगर मेरे को प्राइस चाहिए होता डिटेल्स डॉट प्राइस, तो उसका प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक्सेस कर सकते हो, जैसे मैंने कहा भाई मेरे को असेंडिंग में चाहिए क्या, क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी 5 5 10 15 पहले से ही है वैसे तो, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर डिसेंडिंग करता तो 15 10 5 बाई क्वांटिटी। अब प्राइस भी कर सकता था, फिर क्या लिखता प्राइस की जगह, सॉर्ट कॉलन कर में डिटेल डॉट, फिर कॉलन देके उसको बताना -1 या 1। प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन स्टेट इज MongoDB एग्रीगेशन फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू इंक्लूड या एक्सक्लूड या फिर ऐड न्यू फील्ड टू द डॉक्यूमेंट इन द पाइपलाइन इन allow you to shape the document by specifying the field you want to appear in the output and can also perform calculation या फिर transformation on these fields। जैसे सिंटेक्स क्या रहेगा, प्रोजेक्ट फील्ड दी एक्सप्रेशन दे, फील्ड दी एक्सप्रेशन दे, ऐसे मल्टीपल फील्ड्स हो सकते हैं।
द नेम ऑफ द फील्ड इंक्लूड या एक्सक्लूड इन द आउटपुट फील्ड, ठीक है, जो फील्ड का नाम होगा आप बताओगे यहाँ पर किसको रखना है किसको निकालना है, एक्सक्लूड करना, ठीक है, डेटा में। द एक्सप्रेशन दैट दैट डिफाइन द वैल्यू ऑफ फील्ड, जो एक्सप्रेशन होगा वो डिफाइन कर रहा है आपकी फील्ड्स को, उनको क्या करवाना है आपसे। एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ग्रेटर देन लेस देन ये चीज दोगे। इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग फाइल्स फील्ड्स, टू इंक्लूड अ फील्ड सेट इज वैल्यू वन, टू एक्सक्लूड करना है तो जीरो लिख दो, सिंपल, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये डेटा है, टू इंक्लूड ओनली आइटम्स एंड क्वांटिटी फील्ड इन द आउटपुट, आउटपुट में आप क्या देखना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी और प्राइस, प्राइस है, आइटम, सॉरी आइटम और क्वांटिटी देखना चाहते हैं हम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आइटम को बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, आईडी को जीरो कर दिया, एक्सक्लूड द आईडी फील्ड, ठीक है, आईडी भी आती है बाई डिफॉल्ट, आईडी आती है, तो उसको हटाने के लिए मुझे ये टर्म लगाना। आउटपुट मेरा देखो ये चीज, नई फील्ड ऐड करनी है कोई दिक्कत नहीं, एक वेरिएबल लिया आपने, कॉलन दिया, मल्टीप्लाई क्वांटिटी विद दिस, तो आपको एक नई फील्ड भी बन जाएगी, आउटपुट मतलब ऐसा आएगा। इसका टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, ठीक है, प्राइस के साथ मल्टीप्लाई तो करा, पर मैंने दोनों को वन वन कर दिया, तो क्या करा, दो ही चीजें आएंगी पर वो प्राइस को मल्टीप्लाई करके मेरे को दे रही है चीज। आ रहा है ये वाला समझ। रीनेमिंग फील्ड्स, रीनेम भी कर सकते हो, रीनेम क्वांटिटी टू क्वालिटी, तो आप क्या लिखो, सी, ये लिख के आपको जो कॉलम बनाया उसको डॉलर से आप वो वेरिएबल दोगे, अपडेट हो जाएगा। प्राइस वन कर दिया, प्राइस भी आएगा, आइटम आएगा, पर आईडी नहीं आएगी, आईडी बाय डिफॉल्ट आती है तो उसको जीरो करना पड़ेगा, नहीं देखनी अगर आईडी। तो आउटपुट देखो, प्राइस आ गया, क्वांटिटी का रिप्लेस कर दिया उसने, और आइटम आ गया। कंडीशंस होगी, एक्सप्रेशंस, कंडीशंस जैसे कि यू कैन यूज कंडीशन एक्सप्रेशन लाइक डॉलर का साइन कौन लिख के क्रिएट फील्ड, हाँ खत्म है बस, ठीक है। तो कंडीशंस का तो इफ एल्स होता है, वो वाली चीज आती है, टू ऐड अ फील्ड दिस काउंटेड प्राइस विच इज फील्ड विद डिस्काउंट इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, डिस्काउंट मिल जाए बेसिकली, हम क्वांटिटी अगर आगे ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, डिस्काउंट प्राइस विच इज प्राइस विद डिस्काउंट इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10, जिसकी क्वांटिटी 10 से ज्यादा उसको डिस्काउंट मिल जाए। तो मैं यहाँ पे इफ एल्स का यूज कर रहा हूँ। प्रोजेक्शन आइटम मतलब ये वाला कॉलम आएगा, वन का मतलब ये कॉलम आएगा, ठीक है, उसके अंदर एक और चीज दिया डिस्काउंट प्राइस, मैंने एक नया कॉलम बनाया, क्रिएट कर सकते हैं हम प्रोजेक्शन के अंदर, कॉलन लगा के करली ब्रेसेस, ठीक है, फिर कॉन लगाना पड़ेगा कंडीशन के लिए, कॉन कॉलन, फिर इसके अंदर एक और चीज आ गई करली ब्रेसेस में, ठीक है। ऐसी कंडीशन हम बहुत सारी दे सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ इफ ग्रेटर देन क्वांटिटी 10 है तो क्या करो, देन मल्टीप्लाई प्राइस विद दिस, डिस्काउंट मतलब, ठीक है, इस जो भी प्राइस होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एल्स प्राइस ही दे दो उसको। अगर उसका ये नहीं है तो एल्स वाला चलेगा, नहीं तो ये चल रहा है, सिंपल, डायरेक्टली प्राइस दे दो, नहीं तो ये कर लो, क्वांटिटी को 10 करके प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो बस। आउटपुट देखो कुछ आएगा ऐसा, जैसे डिस्काउंट प्राइस 5 लग गया, इस डिस्काउंट क्वांटिटी 5 है तो डिस्काउंट कितना आ गया, 10, 10 है तो 5 आ गया, ग्रेटर देन क्वांटिटी, प्राइस के बेस पे लगाइए ना, नहीं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी 10 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 10, ये अच्छा सॉरी 10 है जिसकी, 10 से 10 होनी चाहिए, नहीं गलत है। हाँ, लेके देना, पंगे लेके देखना, बस चेंज ही करना है फील्ड्स को, समझ आ जाएगा, ठीक है, शायद मेरी गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे। अब मान लो ये डेटा हमारे पास नेस्टेड फील्ड्स होती है, अगर फील्ड के अंदर फील्ड है तो डॉट लिखते थे, प्रोजेक्शन आइटम दिया, क्वांटिटी थी, मैंने बोला क्वांटिटी में हैश डॉट डिटेल डॉट क्वांटिटी, अब वो डेटा ला के दे देगा, बाकी ये जीरो, डेटा आपका क्वांटिटी वाला आ गया, ऐसे अगर नेस्टेड है तब, इन केस में जैसे कुछ डेटा देखने को मिल गया, बस खत्म।